परमेश्वर भला है. आमेन. અમે યરકો જીવનકુ હર કુરાલાઈ તાવને પરમેશ્વર વાલે ઉનું ઉંદરેસા. આમેન. કદી જનાલે विश्वास करने उंदरेसा. हालेलुया. हम लोगों के जीवन में जो भी होते हैं वो परमेश्वर का अनुमति बिना, परमेश्वर का विचार बिना और परमेश्वर का अनुमति का बिना कभी भी हो नहीं सकता है. हम लोग जीवन के यात्रा में बहुत सारे कष्ट की ओर जाना पड़ता है ना. कष्ट के ऊपर कष्ट होता है. एक कष्ट को हम पार करके वाह नहीं तो अल्लाह अहिले त एकदम सेटल भएको छ भनेर चाहिँ तपाईले एउटा दीर्घ श्वास लिनु अगाडि नै अर्कै प्रब्लम आइहाल्छ. कतिजनाको जीवनमा त्यस्तै महसुस गर्ने एउटा अवसर हुन सक्ला है. हर व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ हुने कुरा छ. प्रॉब्लम बिना चाहिँ कहिले पनि कोही पनि हुन सक्दैन. मुसीबत नभएर हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबत बिना कोई भी नहीं रह सकता है. अभी लगेगा अब इतना हम दौड़ा दौड़ी किया है, अभी खत्म हो गया है, हम अभी ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए हम आराम करेंगे बोल करके. ये कैसे बोलने से हम लोग का जो कितने लोग आप नहीं जानते हैं ये बात. हम और भाई रमेश और हम और पासियमा जानते हैं, भाई रमेश जानते हैं. हम लोग करते हैं और करने के बाद में ठीक है अभी ये सबको थोड़ा ये कुछ ऐसे मने शांत करेंगे और आराम करेंगे. एक हफ्ता बोलने से दूसरा कुछ प्रोग्राम आ जाएगा, नहीं तो दूसरा कुछ लोग आ जाएगा. कभी भी सेवकाई में ऐसे छुट्टी और रेस्ट नहीं होता है. वैसे ही जीवन में प्रॉब्लम कभी छुट्टी नहीं लेता है. एक एक प्रकार में आते रहेगा. और मैं वचन को पढ़ने के समय, इस वचन पढ़ने के समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे उल्लास भी हुआ था. जो वचन है लेमेंटेशन, विलाप गीत. पुराना नियम में यिर्मयाह लिखा है 3वां अध्याय उसका 27 और 28वां वचन में हम लोग पढ़ने से ऐसा लिखा है. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Let him sit alone in silence, for the Lord has laid it on him. कोई पढ़िएगा? पाया है विलाप गीत. यिर्मयाह का बात में और वह नई होती जाती है. तेरी सच्चाई महान है. आमेन. और लगातार पढ़िए. मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. जुआ बोलने से ये माने वो जुआ नहीं है, ठीक है. और वो पिक्चर आप दिखा सकते हो. जुआ बोलने से इसी को हम जुआ कहते हैं. जो लोग खेती बाड़ी करने वाला लोग और जो लोग को बचपन में माने बस्ती इलाका में आप ये हुआ है गाय गोर का ऊपर में एक तो ये लगाया जाते हैं. अब दिखाइएगा वो दूसरा पिक्चर भी. उसी को क्या कहते हैं योक अथवा जुआ. वो ऊपर में रहते हैं. रखने के समय वो क्या होता है इतना सुंदर रखने वाला गाय और उसके ऊपर में ऐसे कुछ लगाने के समय में वो उसी का कारण वो संपूर्ण वो गाड़ी का जो बैलगाड़ी होते हैं और माने बैलगाड़ी बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी वो लेके चलने का उसी को दोनों गाय के ऊपर अथवा गोर के ऊपर जुआ लगाया जाते हैं और उसके साथ में और गाड़ी को कनेक्ट किया जाते हैं. दूसरा नेक्स्ट है, ठीक है. जोतने के लिए
दोनों को ऊपर में वो जुआ लगा के और उसी में जोतने वाला इसी को लगाया जाते हैं, और ठीक है, जोतने के लिए ऐसा किया जाते है। ये है जुआ। और ये जुआ जैसे है हम लोग का जीवन में आने वाला समस्या, और हम लोग का जीवन में आने वाला समस्या को देखने का समय हम लोग कभी कभी ऐसे सोचने लगते हैं, अरे परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ऐसे आया है। बहुत सारे लोगों का मन में आने वाला पहला सवाल, मैंने क्या पाप किया है। कष्ट जब आने का समय है, हम लोगों का मन में जाने में अनजाने में आने वाला सवाल, मैंने क्या पाप किया है। और कभी कभी हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं, परमेश्वर ने हमें दंड कर रखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप और हम इस बात को समझना चाहिए, आपका बचपन से लेकर के अब तक बहुत सारे मुसीबत को आप पार करके आना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरा बचपन से अभी तक मैंने ऐसे अनुभव में आ रहा हूं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक कदम होने के समय दूसरे आ जाते हैं। आयुब का पुस्तक 5:7 में पढ़ने का जरूरत नहीं। अग्नि का जो ज्वाला रहता है उसी का सम्मान है। मनुष्य कष्ट उठाने के लिए जिया है, माने आया है, जन्म लिया है बोल करके वचन सिखाते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में हम लोग पढ़ने से उसका 23 को हम लोग अगर पढ़ेगा तो वहां पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने बताया अगर कोई भी व्यक्ति उनको पीछा करना चाहिए तो उन्होंने अपने जुआ को, अपने क्रूस को उठाते हुए उन्होंने मेरा पीछा करने पाए और मेरा जुआ बहुत ही हल्का रहता है बोल करके मसीह यीशु ने स्वयं बताया है। भजन संगीता 119 का 67 में हम लोग देखने से दाऊद ने बताने वाला बात, मैंने जो कष्ट उठाया और कष्ट का ओर जाया गया वो मेरे लिए अच्छे है बोल करके। और प्रिय भाई और बहनों, आयुब का पुस्तक 7:1 में हम लोग पढ़ने से उसी बात को हम लोग देखते हैं। आयुब का 7:1, जोब 7:1 कोई पढ़िए, नहीं तो स्क्रीन में लगाइए। क्या मनुष्य को की सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? ठीक है। मनुष्य कठिनाई और कष्ट को वो लेकर चलने के लिए ही जन्म लिया है बोल करके वचन हमें सिखाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, धर्मशास्त्र से ऐसे 3 घटना हम लोग देख करके हम लोग आगे बढ़ने वाला है। कोई कोई लोगों के जीवन में किसी प्रकार का जुआ को उन लोग भोगना पड़ा और उसी के द्वारा क्या आशीष उन लोग पाया है बोल करके मैंने आप लोगों को बताया। जब भी ऐसे कठिनाई परिश्रम का एक अवस्था आपके जीवन में, मेरे जीवन में आने का समय है, आप और हम कभी भी संदेह ना करें, आप और हम कभी भी प्रश्न ना करें, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने क्या गलत किया है, क्या मैंने पाप किया है, क्यों मैंने इस कष्ट का ओर जाना पड़ रहा है, इस कठिनाई अवस्था का ओर जाना पड़ रहा है बोल करके आप और हम सवाल ना करें, बल्कि हम परमेश्वर का योजना को अपने जीवन में समझते हुए हम आशीष के साथ हम लोग आगे बढ़ने पाए। सर्वप्रथम रेबेका का जीवन में हम लोग देखने से, रेबेका हमने हफ्ता में भी देखा था, रेबेका बहुत अच्छे परिवार का एक लड़की थे और उनका परिवार अमीर परिवार थे। वो मामूली पानी लेने के लिए कुआं में नहीं आते थे,
उन दिनों में आज का जैसे प्लम्बिंग सिस्टम नहीं है और टैंकी नहीं है और पंप नहीं है। उन दिनों में क्या करना पड़ेगा, पानी चाहिए तो, और हर गांव में एक कुआं रहेगा, वो कुआं में जाकर के और एक बर्तन को लगा के उसी से पानी ठान के निकाल के लाना पड़ता था। उस दिन में अचानक रेबेका ने उधर गया था, वो कभी भी नहीं सोचा। वहां पर एलीएसर, अब्राहम का दास रखने वाला एलीएसर को अब्राहम ने भेजा है, जाकर के मेरा खानदान संतान से एक अच्छे लड़की मेरा बेटा इसहाक के लिए ढूंढ के आने के लिए उन्होंने मन में बोल के आ रहा था। एलीएसर ने, परमेश्वर में जाऊंगा, मैं जाने का समय है, उन्होंने मन में ऐसा बोल रहा था। ऐसे मैं पूछूंगा, पानी पूछूंगा, मेरे लिए और मेरा ऊँट के लिए भी देने वाला जो लड़की है वो है आपका इच्छा में रखने वाला होगा। मेरा जो यात्रा को आपने उसी के द्वारा मैं पहचानूंगा, मेरा यात्रा को आपने आप पूरा किया है, अथवा मेरा यात्रा को आपने चलाया और मेरा यात्रा को आपने मतलब पूर्वक होने दिया बोल करके मैं समझेगा बोल करके एलीएसर ने अपने मन में बोल के आ रहा था। उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक रखने वाला वचनों में इन बातों को हम लोग पढ़ सकते हैं। एलीएसर ने जैसे उन्होंने मन में सोचा वैसे ही उन्होंने कुआं का नजदीक में आकर के पानी मांग रहा था। पानी मांगने का समय है, अभी कभी भी पानी उठाने के लिए नहीं आने वाला इस बहन रेबेका ने वहां पर आ रहा था और वो बता रहा था पानी चाहिए, पानी पीजिए, केवल आपको नहीं, आपका कितना ऊंट आपके साथ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10 ऊंट के लिए भी मैं पानी दूंगा बोल करके रेबेका स्वयं बोल रहा है। और इस बात होने के समय में क्या हुआ है, 21वां वचन को पढ़िएगा। 28 का 21 में हम लोग देखने से ये सब चल रहा है। एलीएसर चुपचाप होकर बैठ करके उन्होंने परमेश्वर का ये इच्छा है बोल करके उन्होंने समझने के लिए एकदम उन्होंने शांत रखने वाला बात को हम लोग देखते हैं। So that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. परमेश्वर है मेरा परमेश्वर बोल के समझने के लिए उन्होंने एकदम शांत होकर रखता है। अभी बात ऐसे है, रेबेका ने पूछा ये आपका ऊंट है? जी हाँ, ठीक है, आपको पानी आपके लिए मांगा, लेकिन मैं आपका ऊंट के लिए भी देगा। कई हफ्ता के पहले होने हफ्ता में कई हफ्ता के पहले हम लोग ये बात भी सुना था, ऊंट कितना पानी पीता है बोल करके। आप हम जैसे 1-2 लीटर पानी नहीं पीता है और 3 बड़ा बाल्टी अथवा 4 बाल्टी अथवा 100 लीटर का पानी पीता है। अभी 3-3 बाल्टी का पानी पीने से भी 10 ऊंट के लिए कितना हो रहा है? 30 हो गया, बहुत लंबा है। और कभी कभी ना हम लोग ऐसे करते हैं ना, नाम के वास्ते भी बोलते हैं ना, आइए खा के जाइए, आइए पीजिए पी के जाइए। जब ऐसे बोलने का समय है, उसी की कोई लोग नहीं जानने वाला नहीं समझने वाला लोग उसी को सीरियस लेते हुए ठीक है मैं आऊंगा खाना खा के जाऊंगा बोलने से तब क्या हो जाते हैं, बहुत ही हम लोग अंदर में बोलने नहीं सकने वाला अवस्था, लेकिन अंदर अंदर हम गुस्सा होते हैं। अरे एक शब्द बात के लिए बोलने से फिर आ जाएगा क्या, कैसे आदमी है। हम लोग बाइबल स्कूल पढ़ने का समय है, एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था।
वो टेक्नोलॉजी कहां से सीखा बोल के मैं बाद में बोलूंगा। पैसा नहीं रहते थे हम लोग के पास, कभी भी पैसा नहीं रहता था। और हम लोग का बाइबल स्कूल में एक तो कैंटीन था। उस कैंटीन में शाम के समय में दूध और अंडा आमलेट और कुछ खाने का चीज मिलते थे। आप जो पढ़ते 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 आपको बहुत ही भूख लगेगा। रात शाम को 8 बजे खाना 6 बजे 6:30 बजे खाया, फिर जाकर पढ़ने के समय 8 साढ़े 8 9 बजे पूरा भूख लगेगा। तब हम लोग क्या करते थे, ठीक है चलो उधर में जाकर के कुछ लेके खाते हैं बोल करके। अंदर से इधर से माने पुरुष लोगों के बाई लोगों के लिए है, और बहन लोगों को बाहर से आना पड़ेगा। बीच में है वो जो एक छोटा से एक काउंटर, और उसी से वो इस्तेमाल किया जाते हैं। हम और हमारा एक साथी हम लोग क्या करते थे, जाकर उधर जाकर खड़ा होते थे। पैसा ही 1 रुपया पॉकेट में गोजी में नहीं रहता है, और हम लोग बहुत ही इंतजार के साथ में हम लोग रहते थे, रहेंगे कभी भी। रहने के समय क्या होगा, बहन लोग बहुत अच्छे हैं, बहन लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बोला बहन लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब मोदी साहब ने, हम लोग का सरकार, मोदी सरकार ने जो घोषणा किया था, रुपया नोटबंदी का समय में निकल रहा था, कहां से निकल रहा है आप जानते हो। और चावल से पैसा निकल रहा है, आटा से निकल रहा है, किचन का एक कोना से निकल रहा है, कपड़ा का अंदर से निकल रहा है। बहन लोग हमेशा ऐसे अच्छे स्वभाव है, कुछ न कुछ रखते हैं। और 2-3 बहन लोग मिलकर, 2 बहन लोग आते थे। आने के समय में उन लोग आकर दूध लेने के लिए आने का समय है, हम और हमारा साथी पूछेंगे हाय हेलो आमलेट खाइए बोलेंगे, पैसा नहीं, लेकिन आमलेट खाइए बोलने से हम लोग करके नहीं बोलेगा। और नहीं बोलने का तुरंत ही हम लोग बोलेंगे नहीं, तब हमें खरीदारी करके दे दीजिए, हम लोगों को लेके दे दीजिए बोल। लाख हो गया, उपाय नहीं है, शर्म से ठीक है उन लोगों के लिए एक आमलेट दे दीजिए बोल करके पैसा भी छोड़ के चला जाते थे। इसका है, हमारा गांव में एक आदमी थे, वो चाय दुकान में आते थे। आकर के वो एकदम माने करीबी आदमी और भिखारी जैसे आदमी, वो आकर पूछेगा भैया चाय पीजिए, बोले नहीं नहीं, तब मेरे लिए लेके दीजिए बोले, उपाय नहीं, लाख हो गया। और ये बहुत काम में आ रहा था, बहुत ही काम में आ रहा था। 2 साल ऐसे चला है। अभी रेबेका का जगह में आप और हम रखने से इसे सोचा होगा, अरे उनके लिए तो बेचारा इस आदमी की बुद्धि नहीं है क्या। उन्होंने पानी मांगा, पानी उसके लिए देगा बोला, मैंने साथ साथ बोला आपका ऊंट के लिए भी देगा बोलने से, एक ऐसे शब्द बोलने से क्या, हाँ देव बोल करके देखो कितना एकदम माया नहीं रखने वाला व्यक्ति ऐसे हाथ को ऐसे करके बैठा है। कारण एलिएज़र ने क्या कर रहा था, वो परमेश्वर की इच्छा है क्या बोल करके उन्होंने मनन कर रहा है, या कठिन परिश्रम करके इनको पानी निकालना चाहिए। तब उनका मन में ऐसे भी सोच हो गया होगा, ऐसे भी विचार हो गया होगा, कैसे कठोर आदमी है, अब नाम का वास्ते बोलने से ये आदमी तो मुझे तो अभी परेशानी कर लिया बोल करके कितने लोग हम लोगों से ऐसे करते हैं। ये नाम का वास्ते बात कभी भी ना बोले, रहने से देना, नहीं होने से चुप रहना। और क्या फॉर्मालिटी, सिख अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मालिटी। मैं कुछ मदद करूं, मैं कुछ मदद करूं, हाँ जी हो ना, फिर कहानी हो जाएगा, शुरू करेगा। ऐसा नहीं, आपको सकेगा तो करे, नहीं होने से ना करे। अभी रेबेका उसी प्रकार का एक विचार में नहीं थे। वो जो हृदय से बताया है, ये कठिनाई बात है।
अब देखिए पानी वहां टैंकी से नहीं निकल रहा है और पाइप को नल को खोल के पानी नहीं निकल रहा है। वो जाकर के हर एक पार्ट का पानी निकालने के लिए वो कुआं में नीचे जाना पड़ेगा, कुआं से पानी निकाल के आना पड़ेगा, नहीं तो वो डोरी लगा के डोरी से पानी उठा करके पिलाना पड़ेगा। वो कठिनाई उसका जुआ हो गया। अभी वो सहायता करने के लिए चाहते हैं लेकिन वो जुआ जैसे हो गया। लेकिन उसी को वो कभी भी उल्लंघन नहीं किया, वो कभी भी नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, मेरे लिए तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो बात है, वो नहीं बोला। एकदम वो शांत से और शांति से खुशी से ऊंटों के लिए पानी उठा के दिया है और प्यार का साथ में उन्होंने किया है। वही अध्याय में हम लोग पढ़ने से 28 का लास्ट वर्स माने हम लोग पढ़ने से हम लोग देख सकता है वो पुर से उठ की वो उसी ऊंट में उठ के गया है बोल करके हम लोग देख सकता है। किसी में जो जिस ऊंट के लिए वो पानी दिया था उसी ऊंट पर उठ के वो गया है बोल करके हम लोग देख सकता है। प्रिय प्रिय भाई और बहनों, इस बात महत्वपूर्ण है। 24 का 28 द यंग वुमन, पढ़िएगा। अब 61 को पढ़नो। 61 आमेन। अभी किसी ऊंट में उठ के वो जा रहा था, वही ऊंट जिस ऊंट के लिए वो पानी दे रहा था, वो कभी ऐसे में पानी देने से मैं ऐसा होगा बोल करके वो नहीं कर रहा था। आप और हम समझना चाहिए, अगर एलिएजर ने एक एडवर्टाइजमेंट देने से मेरा दास अब्राहम, मेरा जो यजमान अब्राहम का बेटा के लिए एक युवती विवाह के लिए चाहिए और जो लोग तैयारी है उनके लिए इतना रकम, इतना पुरस्कार, सोन चांदी दिया जाएगा और उन लोगों को बहुत ही अच्छे जगह में लिया जाएगा बोलकर बोलने से एक लड़की नहीं 100 लड़की आकर के उधर लाइन लगा के और केवल ऊंट के लिए नहीं, उस गांव में रखने वाला घोड़ा, गद्दा और कुत्ता से लेकर के सबको पानी पिलाया होगा, है ना। लेकिन रेबेका ने कुछ भी ऐसे नहीं सोच के नहीं किया। She was not expecting anything. Rather, though it appeared to be difficult, कठिनाई परिश्रम लगने से भी, जुआ जैसे लगने से भी वो एकदम खुशी का साथ में किया है, इसलिए वो आशीष हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर ने जो भी अनुमति देता है, कोई काम आपको दिया चाहते हैं, तन मन तन का साथ, संपूर्ण हृदय का साथ में आपने करना है, वो आपके लिए हमेशा आशीष होगा। मैं जब बेंगलुरु में थे, मेरे साथ में रखने वाला, पढ़ने वाला सब
मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, अपने समय मिल रहा था, सोने के लिए समय मिल रहा था, खाने के लिए समय मिल रहा था, और इधर उधर पैसा मिल रहा था, लोग घूमते फिरते रहता था। लेकिन हम हमेशा जो व्यक्ति थे जिसको मैं सहायता करता था, एक मिशनरी थे, उनका पीछा करते थे, उनका सहायता करते थे, हमेशा वो मुझे काम देते रहता था, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता था सोने के लिए और करने के लिए और कोई मस्ती करने के लिए अथवा इधर उधर घूमने के लिए समय नहीं मिलता था। लेकिन जो काम थे उन्होंने दिया, उसी के विश्वास योग्य का साथ में संपूर्ण रीति से सही सलामत से मैंने पूरा किया। मैं आपको बताऊं, वो है मुझे उस दिनों में दूसरे लोग मुझे देखने के समय में कभी कभी बताते थे, अरे क्या हो गया आपको बेचारा, कितना समय तक काम करते रहेगा यार, हम लोग देखो हम लोग कितना उधर गया इधर गया, ये काया वो काया बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने, मैंने जो काम किया है वो सब मेरे को तालीम का समय थे, एक्स्ट्रा तालीम। उसी का कारण जब मैंने यहाँ आया, मुझे कोई भी बात कठिनाई अथवा तकलीफ नहीं लगा गए, कारण ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है उसी विषय के ऊपर। इसलिए बहुत ही आसानी से किसी भी विषय को लेकर चलने के लिए कृपा हुआ है और सहायता हुआ है। वो जुआ जैसे लग रहा था, बहुत कठिनाई लग रहा था, सब लोग सोकर काके सो के पी के और पढ़ के और इधर उधर जा करके मनोरंजन लेने के समय में हमें नहीं सक रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुमति देने वाला जुआ रहते थे। लेकिन उसी का कारण समय आने का समय परमेश्वर ने आशीष किया है। लेकिन आज जो लोग वैसे घूमते फिरते करते थे, हमें बुद्धि देते थे, देखो हम लोग उधर गया इधर गया और हम लोग सो रहा है, सोने जा रहा है, ये है। आज कोई भी सेवकाई में बड़े रीति से चमकने वाला अवस्था में नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, इस बात को आप और हम समझना जरूरी है। रेबेका का जीवन में वो जुआ रहता था, एलिएजर को पानी देने से वो एक लोटा पानी पीता था, खत्म। लेकिन वो भी माने बहुत अच्छे परिवार का लड़की है, अमीर परिवार का लड़की है, और वो माने बर्तन पकड़ के जा करके पानी लेके आके ऊंट के लिए पानी पिलाना आसानी नहीं थे। उस जुआ को वो आसानी से लिया और आशीष हुआ है। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं हम, रूत का जीवन को अगर हम लोग देखने से, रूत उनका जीवन में, रूत का पुस्तक 1 का 5वां वचन में हम लोग देखने से वह क्या हुआ है, उन लोग जा करके मोआबी जगह में रहने अवस्था में क्या हुआ है। और रूत का पति थे मकलान थे और वो मर चुका है। और दूसरा गिलियोन का पत्नी और बाल थे, अभी उन लोग दोनों मर चुका है। नवोमी ने बताया, मेरा बेटी लोग, आप लोग अपने अपने रास्ता में जाओ, जा करके आपका जीवन को देखो, मैं अपने घर परिवार में मैं वापस लौट के मेरे देश में जा रहा हूं बोलने का समय है। और पालने वो अपने कंदान संदान को देख के चला गया। लेकिन मकलान का जो श्रीमती रखने वाला रूत, वो बोला 16वां वचन में, ऐसा मत बोलिए, मैं आपके साथ में, मैं किधर भी वापस लौट के नहीं जाने वाला हूं, मैं आपके साथ में जाऊंगा। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, आपका घर मेरा घर होगा, आपका परिवार मेरा परिवार होगा, आप किधर जाने से भी मैं आपका साथ में पीछा करूंगा बोल करके रूत ने नवोमी के साथ में निकल पड़ा। वैसे ही बेतलहम में पहुंच गया था। और हम लोग लगातार पढ़ने से हम लोग पढ़ सकते हो, रूत का 3 का 1 में हम लोग पढ़ने से, कोई पढ़िए, रूत का 3 का 1।
अब उनकी सामु नलोमले उनलाई भने हे मेरी छोरी तिम्रो भयो होस् भनेर के म तिम्रो निम्ति विश्रामको बोध नगर्नु। नवोमी ने अभी रूत को देख करके बता रखा है, क्या मेरे बेटी तुम्हारा भलाई के बारे में मैं क्या चिंता नहीं करेगा क्या? और बेतलगे में रखने वाला अवस्था में 4वां अध्याय 13वां वचन में हम लोग पढ़ने से बोवास ने रूत को विवाह किया है बोल करके हम लोग देख सकता है। पढ़िएगा। आमेन। कैसे ये संभव हुआ है प्रिया? रूत का जीवन में बहुत बड़ा जुआ, बहुत बड़ा योग, इट वॉज अ मेजर योग इन द लाइफ ऑफ रूथ। रूत का जीवन में बहुत सारा आशा था। बहुत सारे महिला लोग जैसे उनका जीवन में बहुत बड़े आशा इच्छा भी हुआ होगा, लेकिन अचानक पति छोड़ के चला गया है, पति मर गया है। और कभी भी विचार नहीं किया था, कभी भी सोचा नहीं था ऐसे होगा बोल करके। अभी किधर भी वो नहीं जाने के लिए नहीं चाहते थे, बल्कि वो अपने ससुर अम्मा का साथ में वो बेथलेहम लौट के जाने के लिए वो अपने आप को समर्पित किया है। उनके जीवन में कठिनाई परिश्रम होने के समय में भी वो उसी को बैठ के रोते नहीं रहता था। क्यों परमेश्वर ऐसा हुआ है? क्यों मेरा पति मरना है? क्या मैं मंडली में आया नहीं है क्या? क्या मैंने आपके लिए दशम ऑफरिंग नहीं दिया किया? क्या मैंने गलत किया है? क्या मैंने पाप किया है बोल करके बड़े शब्द में वो नहीं बैठा था, बल्कि वो अपने ससुर अम्मा का पीछा करके जा रहा था। और परमेश्वर का योजना थे वहां, वो बोवास का घर में जाना है, बोवास का पत्नी बनना है। और प्रिय भाई और बहनों, इस बात का आप याद रखें, वो बोवास का पत्नी होने का कारण से उन्हीं का कंदान से ये मसीह यीशु फायदा हुआ है। और यीशु फायदा होने का उस कंदान में उनका नाम भूला नहीं है और हर जगह में लिखा गया है। हम लोग के जीवन में हम पसंद नहीं करते हैं, कहीं हम लोग बहुत ही प्रेम करने वाला लोग अचानक हमें छोड़ के जाना पड़ता है। ये आपके लिए भी होगा, हमके लिए, सबके लिए होगा। इस संसार में प्रिया जीवन बोलने वाला बात निरंतर नहीं है। हम लोग इसी मनोभावन में, इसी को समझने के लिए हम लोग बहुत ही तैयारी रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने माँ और पिता, अपने बेटी और बेटा और बहुत ही नजदीक का लोग, भाई बहन, हमें छोड़ के जाने के लिए हम लोग इच्छा नहीं करते हैं। मेरा माँ के ऊपर मुझे बहुत सारे माया थे, बहुत ही माया थे। मेरा माँ ने बहुत कुछ था हम लोगों के लिए, लेकिन उनका समय आया, उन्होंने जाना पड़ा, मेरे पिताजी जाना पड़ा। परमेश्वर अनुमति देता है। कभी कभी हम लोग के जीवन में घटना घट जाते हैं, नुकसान आ जाते हैं, रुपया पैसा का नुकसान आ जाते हैं। हम लोग विचार करने वाला बात नहीं होते हैं, वो हमें बहुत बड़ा वजन जैसे हमें दिखता है, बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा वजन, बोझ और बहुत बड़ा जुआ जैसे दिखते हैं। लेकिन एक बात को आप और हम नहीं भूलना है, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में, मेरे जीवन में होने के लिए आप और हम छोड़ के देना है।
परमेश्वर ने कभी जो बातें अनुमति देते हैं उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ना अच्छे है, उससे कोई गलत नहीं है। हम देखने से रूत का जीवन में इस बात को हम सीख सकते हैं। कमती उम्र का महिला है, पति मर चुका है। एक महिला के लिए अपने पति मरने वाला अवस्था बहुत ही कठिनाई अवस्था होते, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा बोल करके आप जानते हो। लेकिन परमेश्वर उसी को अनुमति दिया है ताकि रूत का परिवार से उसी प्रकार के एक आशीष होने पाए। बेतलहम में आकर के वो एक बेहतर एक परिवार में वो भाग होने पाए, परमेश्वर ने अनुमति दिया है। अगर मकला नहीं मरने से रूत का क्या दरकार पड़ता था। मोवाब देश को छोड़ के वो वापस लौट के उनका ससुर अम्मा का साथ में बेतलहम में आने के लिए उनके लिए क्या जरूरत पड़ता था। परमेश्वर ने अनुमति किया, उस जुआ को वो आसानी से लिया है। प्रिय भाई और बहनों, आप और हम इस बात को समझना चाहिए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो भी घटना घटते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैंने क्या पाप किया है, मैंने कुछ गलत किया हुआ इसलिए हुआ है, बहुत नहीं। हम लोग शुक्रवार का दिन में भी हम लोग सुन रहे थे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुमति बिना कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर जब अनुमति करते हैं उस बात को आप और हम लेने के लिए तैयारी होना चाहिए। रूत का जुआ कठिनाई रहता था लेकिन वो उसी को आसानी से लिया, इसलिए आशीष प्राप्त किया। तीसरा घटना हम लोग देखते हैं यूसुफ का जीवन में। भजन संगीता 105 का 9 में ऐसे लिखा है, पढ़िएगा। भजन संगीता 105 उसका 9वां आयत को पढ़िए। Psalm number 105 verse number 9। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। The covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac। लगातार हम लोग पढ़ने से कैसे यूसुफ का जीवन में परमेश्वर ने उनका वादा पूरा किया है और अब्राहम का जीवन में उन्होंने दिया हुआ वादा को कैसा पूरा किया है बोलकर हम लोग देख सकता है। आप और हम जानते हो, वचन में हम लोग पढ़ते हैं यूसुफ एक स्वप्न देखने वाला रहता था। उनका 17वीं उम्र में उन्होंने ऐसा एक स्वप्न देखा है और उनका परिवार में परमेश्वर ने उन्हें एकदम उच्च स्थान में रखने के लिए रखने वाला बात को उन्होंने स्वप्न देखा था। उनके पिताजी को बताया था। उनका भैया लोग बहुत गुस्सा में थे, लोग नहीं चाहते थे। और एक दिन में उन लोग एक छोटे पहाड़ में, एक जगह में, एक जंगल में उन लोग अपने भेड़ बकरियों को पालन करने का समय है। पिताजी ने बोला जाकर के अपने भैया लोगों को देख करके उन लोगों को कुशल आप पूछ के आओ बोल करके बोला है। यूसुफ ने जा रहा था लेकिन उनका भैया लोग क्या किया, उनको उठा के गटर में फेंक दिया। उनका कपड़ा को निकाल के उसको मारेगा बोल करके गटर में फेंक दिया। गटर में फेंक दिया। गटर में रहने का अवस्था में फिर उधर उनका उनका एक भैया रूबन के द्वारा सलाह हुआ, छोड़ो उसको, हम लोग नहीं मारेंगे, क्यों उस पाप को हम लोग करना है। इसको हम लोग व्यापारी लोग आ रखा है, मिस्र देश का व्यापारी लोग अभी जा रखा है,
उन लोगों के हाथ में गुलामी के रूप में बिक्री करेंगे बोल करके उनको बिक्री करके उन लोग छोड़ के आकर के घर में आकर पिताजी यूसुफ आया था लेकिन उसको जानवर ने, जंगल का जानवर ने उसको मार लिया और खा लिया बोल करके उनके पास आकर के जुटाई बोल के बोलिए। अभी यूसुफ गट्टर से निकाल के वो व्यापारी लोगों के हाथ में गुलामी अवस्था में बिक्री किया गया है। व्यापारी लोग उनको ले जा करके मिस्र देश में एक सरकारी नौकर, एक सेनापति जैसे रखने वाला एक व्यक्ति पोर्तिबार का घर में उनको गुलामी के रूप में बिक्री किया है। उन लोग अपना फायदा रखे, वहां अच्छे रहता था। ये गुलामी लड़का होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके साथ में रखने के कारण सारे काम वो जो भी कर रहा था उसी में बढ़ावती को उनका मालिक पोर्तिबार ने देखने पा रहा था। इसलिए उनका मालिक ने क्या किया, उनके हाथ में सारे चाबी दे दिया, उनको अच्छे रीति से आगे बढ़ने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, उसको सारे परिवार को देखभाल करने वाला एक सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर बना दिया। उसी समय में पोर्तिबार का श्रीमती ने उनके साथ में गलत करने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर का खिलाफ में मैं कैसे पाप करूं बोल करके उन्होंने अपने कपड़े को भी पैक करके भाग गया। फिर उनका ऊपर गलत आरोप लगाते हुए उनको जेल में भेजा गया। अभी जेल में रहता था और जेल में रहने का समय है, जेल में 2 साल उनको रहना पड़ रहा था। कारण उन्होंने जो कप बियरर, जो राजा का पीने के लिए पिलाने वाला, उसी का जो उस झुंड का नेता, उन्होंने कुछ गलत करके जेल ताड़े में आया था। उनका पास उन्होंने निवेदन किया था, आप वापस लौट के जाने के समय मुझे स्मरण करे, मुझे याद करे, राजा का पास मेरे बारे में बोले। लेकिन वो बेचारा वो भूल गया। अभी उसके बाद में परमेश्वर ने राजा फिरौन का सपना में एक सपना को दिखा रहा था, उसका मतलब जानने नहीं पा रहा था। मिस्र देश में रहने वाला सारे जादू लोग को बुला के उसका मतलब समझ नहीं आने का समय, उसी समय में राजा को पिलाने वाला वो नेता, वो संघ का नेता, उनको याद आ रहा था, राजा जेल ताने में मैं एक आदमी को देखा था, बेट काट किया था, वो आदमी हो सकता है, वो आपका सपना का मतलब को वो बता सकता है। मेरा भी ऐसे हुआ था, उन्होंने मेरा सपना को उन्होंने बताया उसका मतलब बोल के। उसी समय में उन्होंने उनको याद किया है। और यूसुफ वहां से जेल से वो राजगढ़ में आ रहा है, राजा का सामने खड़े होकर के उनका सपना को उन्होंने सुनते हुए उसका मतलब को उन्होंने समझाते हुए ऐसे ऐसे करिए बोल करके सलाह दे रहा था। सलाह देने के समय में राजा को बहुत ही अच्छे लगा। राजा ने किया उनको उस देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना गया। ये सब हम जानते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, ये जब पूरा हो रहा था उस समय में यूसुफ का उम्र 30 उम्र थे। तकरीबन 13 साल उन्होंने इस प्रोसेस का ओर जाना पड़ रहा था। आप और हम हमेशा चाहते हैं, परमेश्वर ने जो भी वादा देते गए, जो जनवरी 1 तारीख में जब आप प्रॉमिस वजन उठाने के समय हम विचार करते गए, वो 2 जनवरी में ही पूरा होने पाए, नहीं तो 2 महीना में ही पूरा होने पाए, नहीं तो वो साल मरने के पहले पूरा होने पाए। लेकिन वैसे नहीं, परमेश्वर सारे बातों को अपने समय पर करने वाला परमेश्वर रहता है। आप में से कोई ऐसे सोचा किया, अरे परमेश्वर ने इनको वादा किया है, उनको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा, ऐसे वादा पाने वाला व्यक्ति क्यों जेल में रखना है और गुलामी अवस्था में रखना है, कठिनाई अवस्था में क्यों उन्होंने जाना है बोल करके कभी अब सोचा है? सोचना जरूरी है। अब इस तो एवढा रामरो
वादा पाएको व्यक्ति किन उसले यत्रो परिश्रमको माथि जाउनु पर्ने हो? अब परमेश्वरले नै स्वयं उसलाई बतायो, तिमीलाई म बढावती गर्छु, ठुलो बनाउँछु भनेर। तर भएन, कठिनाइको ओर जाउनु पर्ने अवस्था, जुवा बोकेर हिँड्नु पर्ने एउटा अवस्था। अब हामी धर्मशास्त्रमा हामी हेर्दाखेरि पहिला राजाको पुस्तक 17:7 हामीले हेर्दाखेरि केही दिन पछाडि चाहिँ त्यो केरित भन्ने नदीमा चाहिँ पानी सुकिसकियो भनेर चाहिँ हामीले पढ्नु सक्छौं। परमेश्वरले स्वयं भन्नुभयो एलियालाई, एलिया जाउनु, गएर त्यो केरित नदीको किनारेमा हुने त्यो गुबामा तिमी जाउनु, बस्नु, अनि त्यो नदीको पानीलाई पिउनु, तिमीलाई खिलाउनुलाई म कावाको द्वारा म खाना खिलाउँछु, अनि उतै हुनु भनेर पठाइदियो। अब केही दिन पछाडि चाहिँ केरित नदी चाहिँ सुकिसकियो। अब एलियाले गर्दाखेरि ला परमेश्वर तपाईले कस्तो परमेश्वर हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उनले त्यहाँनिर ठुलो हंगामा गरेर बसेको छैनन्। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरले नै स्वयं भन्नु भएको थियो। अर्कैले भनेर गयो भन्दाखेरि त अर्कै कुरा भयो। परमेश्वरले नै स्वयं भन्नुभयो ए एलिया जाउनु, उता केरित नदीको किनारेमा बस्नु भनेर। अब परमेश्वरले भनेर पठाइदिएको कुराले सुकिसकियो। कति बेलामा चाहिँ त्यस्तै पनि अवसरहरू हामीहरूको जीवनमा आउन सक्नुहुन्छ प्रिय। त्यसको द्वारा पनि हामीले जाउनु पर्ने, कहिले कहिले परमेश्वरले ने हामीलाई वादा गरेर बन्नेको कुरा, परमेश्वर हमें हम लोग के जीवन में ऐसा करने के लिए बोलने वाला बातों में कभी कभी ऐसा होने के समय में आप तुरंत ही जजमेंटल नहीं करना, तुरंत ही आप अरे क्यों ऐसा हो गया, कैसे हो गया, परमेश्वर आपने बोला, आपने बताने का कारण से ही मैंने ऐसा किया, क्यों ऐसा होना है बोल करके हम प्रसन्न ना करें। उसके बाद में क्या हो रहा था, नदी सूखने का कारण अभी उनको क्या करना मालूम नहीं है। परमेश्वर ने उनको बताया जाओ, सारी बात बोलने वाला जगह में जाओ, वहां तुम्हें खिलाने के लिए मैं किसी को तैयारी करके रखा है। और उन्होंने जा रहा था, जाने के समय में वहां एक विधवा को मुलाकात कर रहा था। और अभी क्या हो गया, वो विधवा आशीष हुआ है और एलिया भी आशीषित हुआ है। और वो विधवा का सारी बात पे उनका संतान कंदान भी आशीष हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हम लोग के जीवन में ऐसे अवसर को कभी कभी अनुमति देता है। आपका आर्थिक अवस्था कभी कभी सुक जाएगा, सबै कुरा राम्रो हो भनेर चाहिँ तपाईले धेरै मनमा यसमा म यस्तो गर्छु, मेरोमा यति पैसा छ, यसमा यो दिन्छु, यो खरिदारी गर्छु, त्यस्तै गरिहाल्छु, यो आउँछ, यो त्यो भनेर चाहिँ सोच्नु बेलामा चाहिँ अचानक सबै सुकिहाल्छ। ला अब त के गर्ने भनेर चाहिँ नहुनुहोस्। परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, परमेश्वर म कसरी अगाडि बढ्ने, मलाई चाहिँ मार्गदर्शन दिखाउनुहोस्, म कहाँनिर जाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ मलाई सिकाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ। युसुफको जीवनमा त्यो चाहिँ एकदम जुवा थियो। 13 साल उसले परिश्रमको माछामा जाउनु पर्ने अवस्था थियो, तर परमेश्वरले उसलाई एकदम ठुलो स्थानमा चाहिँ जसरी वादा गर्नुभयो त्यस्तै उठाउनु भयो। एलियाले एकदम सुकेर के पनि पिउनु पानी छैन भन्दाखेरि कति राम्रो लाग्छ। खाना छैन भन्दाखेरि अर्कै कुरा भयो, अब पिउनुलाई पानी छैन, त्यो पनि हेर्नुहोस् नदी सुकिसकियो केही दिनमा। यो चाहिँ घरमा राखेको लोटाको पानी होइन, घरमा किनेर राखेको बिस्लरी वाटर चाहिँ सकेको कुरा छैन, नदी सुकिसकियो। आशा नहुने अवसरहरू तपाईको जीवनमा आउन सक्नुहुन्छ प्रिय। कति बेलामा चाहिँ सबै कुरा तपाईले
विचार गर्ने प्रकारले चल्दैन होला। कहिले कहिले परमेश्वरले अनुमति दिनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा अनुमति दिने कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्, लिइहाल्नुहोस् हल्का प्रकारले। किन परमेश्वर यो जुवा यति परिश्रम मैले किन गर्नुपर्छ, मेरो माथि किन यति वजन हुने जुवालाई लगाउँछन् भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस्। परमेश्वर म के गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुहोस्, साँच्चै नै तपाईँको लागि आशिष हुन्छ। अब एलियाले त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको सँगै झगडा गरेर, हे प्रभु तपाईँले कस्तो प्रभु हुँदो रहेछ, तपाईँले भन्नुभयो मैले त्यो टाउलाई छोडेर आयो, अब नदी नै सुकिसकेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सवाल गरिकन प्रश्न गरिकन लपडाबाजी गरेर बस्यो भन्दाखेरि कहिले पनि ऊ आशिष हुने छैन। परमेश्वरको एउटा योजना थियो, त्यो नदी सुकियो, त्यही कारण उसले सारी बातमा जानु पर्ने अवस्था आयो। सारी बातमा के पनि नहुने अवस्थामा अनिकाल हुनेवाला त्यो ठाउँमा त्यो विधवा स्त्री अनि उसको परिवार, उसको खानदान सन्तान बच्नु पर्ने चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। प्रिय भाइयो बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू, यो कुरालाई मनमा राख्नुहोस्। Always remember, when the Lord God allows something in your life and my life, it is not to finish you. It is not to put you in trouble. Rather, try to bless you and bless even others in a better way. परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा सुकेको अवस्थालाई उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीलाई नाश गर्नुलाई छैन प्रिय। उहाँले चाहिँ अर्कैलाई पनि आशिष दिएर, हामीलाई पनि आशिष दिएर, आशिषको कारण भएर अगाडि बढेर लिएर जानुलाई नै परमेश्वरले गर्नुहुँदो रहेछ। रेबेकाको जीवनमा हामीले हेरेको कठिनाई हुनेको बावजुद पनि उसले एकदम खुसीको सँगै गरेको त्यो जुवालाई, उटको पानी दिनुपर्ने थियो, यसलाई चाहिँ उसले लिनुभयो, त्यो चाहिँ उसको लागि आशिष भयो। जुन उटको लागि नसोचेर पानी दियो त्यही उटमा नै वो अब एकदम अब्राहमको परिवारमा घरमा वो एकदम गम्भीर प्रकार एकदम खुसीको सँगै उठेर गयो। रुथको जीवनमा एकदमै ठुलो नुकसान थियो, एकदमै ठुलो नुकसान, नसोचेको प्रकारको नुकसान। तर परमेश्वरले त्यो अनुमति दिएको त्यो जुवालाई उनले हल्का प्रकारले लिनुभयो। त्यही कारण गर्दै मसीह यीशु उसको खानदानबाट जन्मिनु लागि एउटा अवसर उसको जीवनमा पायो। बोवासको श्रीमती भएर खुसियालीको सँगै बेथलेहेममा मालिकनी भएर जिनेको कुरालाई हामीले हेर्नेछौँ। त्यस्तै प्रकारले युसुफको जीवनमा हामीले गर्दाखेरि कठिनाई अवस्था देख्दाखेरि पनि परमेश्वरले आफ्नो वादालाई पुरा गर्ने कुरालाई उनले धेरै कष्ट बोक्नु पर्ने अवस्था हुँदाखेरि पनि जेल थानामा एउटा कैदी भएर हुने अवस्थादेखि परमेश्वरले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। एलियाले खेरित नदी सुकेर हुने अवस्थामा पनि परमेश्वरको पछि लाग्नेको कारण ऊ चाहिँ आफ्नो लागि आशिष प्राप्त गरेको, अर्कैलाई आशिष गरेको अनि त्यहाँनिर हुने सबैको लागि आशिषका कारण बनायो। यो कारण गर्दै प्रिय भाइहरू बहिनीहरू दाजु दिदीहरू, जुवा बोक्नु मनुष्यको लागि राम्रो नै छ। परमेश्वर हामीहरूको जीवनमा अनुमति दिने कुरालाई कहिले पनि हामी इन्कार नगरौँ, उल्टा सिधा कुराहरू नगरौँ, मन दुखेर चाहिँ नबोसौँ। हामी कठिनाई अवस्था आउने बेलामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर धन्यवादको सँगै हामी अगाडि बढौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो स्थानमा उभिदिनेछौँ। कतिजना त्यस्तै गर्नुलाई आजको दिन तपाईँहरू रेडी हुँदो रहेछ, कतिजनाले त्यस्तै प्रकारको एउटा अनुभवमा जाउनु लागि आफ्नो आफैलाई समर्पण गर्नु हुँदो रहेछ। हालेलुया। हामी शिर झुकाएर हामीले प्रार्थना गरौँ, आवाजलाई उचाइकन हामीले प्रार्थना गरौँ। कति मलाई थाहा छैन प्रिय, तपाईँको जीवनमा जो सुकेको अवस्था तपाईँले राम्रो प्रकारले थाहा हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा जुन नुकसान भएको मलाई थाहा छैन,
तपाईँले राम्रो प्रकारले थाहा हुने हुँदो रहेछ। अब तपाईँको माथि हुने जुवा चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले राम्रो चाहन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वर मेरो जीवनमा परमेश्वर तपाईँले अनुमति दिएको यो कष्ट, यो कठिनाई अवस्था परमेश्वर ओ हालेलुयाबाट बाहिर आउनलाई कृपा गर्नु। तपाईँको योजना मेरो जीवनमा पुरा हुन् परमेश्वर, तपाईँको योजना मेरो जीवनमा पुरा हुन् परमेश्वर भनिकन हामीले प्रार्थना गर्नेछ। परमेश्वर तपाईँको अनुमति बिना मेरो जीवनमा के पनि हुनै छैन। हालेलुया रबा शबा बाबाला राम। हामी सबै आवाजलाई उचाएर हामी केही छिन प्रार्थना गर्नेछ। कोही पनि मुखलाई चुप लगेर राख्नुलाई काच छैन। आवाज खोल्नुहोस्, परमेश्वरकोमा प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ जुन पनि तपाईँको जीवनको अवस्था जुन पनि हुनुहुन्छ, केही प्रब्लम छैन, परमेश्वरले हेरिरहनु हुँदो रहेछ। परमेश्वरको एउटा योजना छ तपाईँको कठिनाई परिश्रमहरूको माझमा पनि उहाँले तपाईँको लागि एउटा अनोखा एउटा अनमोल योजना तयारी गरेर राखेको छ। हालेलुया रबा शबा बाबा बाबा लरन्तला रबा धीर बाबा शबा रबा बाबा लरन्तला रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु। तपाईँको नामलाई हामी उचाल्नेछौँ। परमेश्वर तपाईँले हामीहरूको जीवनमा जुन पनि ओ प्रस्तुति, जुन पनि कुरालाई, जुन पनि कार्यलाई तपाईँले अनुमति दिनु हुँदो रहेछ, हुनु गइरहेको छ। हामीले त्यतिकै लिँदैछौँ परमेश्वर। तपाईँलाई हामीले प्रसन्न गर्ने छैनौँ।